बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं मिथुन राशि के जातकों? आशा करता हूँ जहां होंगे जैसे होंगे बहुत अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद इस 2024 के वर्ष में आपके ऊपर बना रहे। शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 में कैसा रहेगा आपका राशिफल, यानी कि बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मिथुन राशि के जातक बहुत ही प्यारे, स्नेहपूर्ण और ऐसे होते हैं कि वाक क्षमता में इतने मजबूत होते हैं कि वो जिससे भी बात करते हैं उसे आकर्षित कर लेते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग काम करते हैं खुश हो जाइए, क्योंकि शनि और राहु के प्रभाव के कारण इस बार आपके साथ देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे, जो आपके व्यापार को, कारोबार को बहुत सारा बढ़ाएंगे। वर्ष की शुरुआत में सप्तम स्थान पर क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव के कारण आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। नया व्यापार करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कर लीजिए, ये बहुत ही अनुकूल समय है। व्यापार के लिए अगर आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उसके साथ साथ जो आपके परिवारजन के लोग हैं वो भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। एकादश स्थान पर क्योंकि गुरु और शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव के कारण अधिकारियों से आपकी बहुत बनेगी और अधिकारी वर्ग के लोगों का आपके ऊपर बहुत सारा सहयोग भी बना रहेगा। आपकी आमदनी आपके खर्चों से कई अधिक बढ़ेगी। अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि वर्ष शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रही है और मार्गी होकर के डाल रही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खूब खर्च करिए, ऐसो आराम से खर्च करिए, धन की किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहने वाली। अप्रैल के बाद से अगर गुरु का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर आप जो पैसा खर्च करेंगे वो आपकी धार्मिक यात्राओं पे खर्च होगा। बहुत अच्छी बात है, धर्म कर्म के लिए खर्च भी करना चाहिए। और अगर आप करते हैं, कहते भी जब तक आपने देशाटन नहीं किया तब तक आपने जीवन में कुछ नहीं किया। जीवन में जो बहुत बदलने वाले क्षण होंगे, जो आपके जीवन में आप कोई भी बाहर विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ सीधे सीधे उन लोगों के लिए जो विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, अपने नया कारोबार डालने के लिए सोच रहे हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो डेट नोट कर लीजिए। 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च का होकर के रहेगा, जिसके प्रभाव के कारण आप जो भी करेंगे, यानी कि आप मिट्टी भी पकड़ लेंगे तो वो सोना बन जाएगी। 1 मई से लेकर गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आएंगे। 14 जून से 19 जून तक का जो समय आपका होगा वो बुध आपकी राशि में स्वग्रही होकर के होगा, ये भद्र योग होगा, ठीक है। और भद्र योग होने के प्रभाव के कारण आपको थोड़ी सी उन्नति और ऊंच नीच अप डाउन देखने को मिलेगा। 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक बुध चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर उच्च का होकर के और भद्र योग बनाएंगे, जिसके प्रभाव के कारण बाबा महाकाल की आपको कृपा प्राप्त होगी, माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। खास तौर से ये जो समय है ये संतान के लिए बहुत है। अगर आप संतान के लिए काफी समय से अरसे से ट्राई कर रहे हैं और आपको संतान नहीं मिल रही, तो इस समय को चुनिए। निश्चित तौर पे मैं आपको 110% गारंटी देता हूं, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों, मैं आपको बता दूं आपको कौन सा रत्न धारण करना है इस वर्ष जिससे आपको उन्नति मिले, तो वो रत्न है पन्ना, जिसे बोलते हैं एमराल्ड। 5.25 रत्ती से 7.25 रत्ती का पन्ना आपको इस लास्ट, जिसे हम कनिष्ठ का उंगली बोलते हैं, इस उंगली में आपको बुधवार के दिन गंगा जल से स्नान करा के और विधिवत आपको धारण करना है। इसके बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो किस भगवान का, कौन से ऐसा भगवान है जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, तो साथियों भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके इष्ट देव हैं। इस वर्ष भगवान गणेश की उपासना करिए, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और साथ ही साथ ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः या ओम गंगणपते विघ्नहर्ता देवताय मे इक्षितवलम देहि स्वाहा, इस महामंत्र का 108 बार, 11 बार, 51 बार जो आपकी श्रद्धा हो उच्चारण करिए, उपासना करिए भगवान गणेश की। आपके बिगड़े हुए रुके हुए काम भी बन जाएंगे। एक चीज और, गणेश जी की जब पूजा करें तो एक नारियल, 4 मोदक ले जाकर के भगवान गणेश को अर्पित करें और एक रक्षा सूत्र यानी कि कलावा जिसे हम बोलते हैं वो भी अर्पित करें और उसके बाद वहीं खड़े होकर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसके उपरांत लाल पुष्प, इत्र, दूर्वा, मोदक, ये सारी चीजें जो भी आपकी यथाशक्ति हो
चढ़ाने के बाद, अर्पण करने के बाद वहां पे खड़े हुए ब्राह्मण से उनसे कह दीजिए महानुभाव से कि आप हमें ये नारियल प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दे दें, और उस नारियल को अपनी झोली में लेकर के अपने घर आइए, अपने गले के स्थान पे, धन के स्थान पे रखिए। आपके साथ ये वर्ष आनंद में रहेगा, घर में खुशहाली रहेंगी, घर में तरक्कियां रहेंगी। बहुत अरसे से जो लोग चाह रहे मेरा मकान बन जाए, मेरे घर का निर्माण हो जाए, अवश्य निर्माण होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब फिर पहुंचते हैं हम उस कड़ी में जो बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि सावधान रहें। किस चीज से सावधान रहें? सावधान रहें 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, क्योंकि इस समय सूर्य जो आपके कैरियर को देखता है, आपके पिता को देखता है। कहते हैं जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव पिता का होता है। तो सूर्य शत्रु राशि मकर व 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर से लेके साल के अंत तक गुरु वक्री होकर के रहेगा। ये वो समय है, ये डेट वो है जो नोट कर लीजिए और बहुत ही गंभीरता से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वर्ष आपको जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें, उनके परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके स्वास्थ्य में अचानक से बहुत सारा खर्च आने वाला है। और साथ ही साथ अगर कोई आप बाहर जाने का प्लान बना रहे, कोई काम, बड़ा काम, व्यवसाय, कोई विवाह के लिए, खासतौर से जो विवाह के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल भी इस समय को मत चुनिएगा, क्योंकि आप ये मान लीजिए अगर इस समय होता है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको संबंध विच्छेद भी देखना पड़ेगा। इस डेट को, इन तारीखों को बहुत अनिवार्य रूप से अपने कैलेंडर में टिक कर लीजिए। कोशिश करिए इस समय को टालने की, क्योंकि ये समय वो है जब आपके ऊपर झूठ, षड्यंत्र के कारण आपके ऊपर मुकदमा, शासकीय दंड, शासकीय कार्यवाही भी हो सकती है। तो बचे रहिए और सावधान रहिए। फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पर ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत संसार में। पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम, श्री राधे राधे।